हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई 2019 के क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम पार्ट 2 पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 100 तक के क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। आज हम 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर कैसे आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आरआरबी जेईई का लेवल क्या है, सीबीटी 2 वाला का। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि ड्रॉप पैनल इज अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट इज। तो ड्रॉप पैनल किसका कंपोनेंट होता है? तो इसका फ्लैट स्लैब सही आंसर हो जाना था, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के लिए कभी क्वेश्चन पूछे गए तो इसका ऑप्शन नंबर डी था। कौन सा था? टेक्स्ट एडिटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द डिसइंफेक्शन ऑफ सॉइल बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन ऑफ सॉइल। तो मैकेनिकल मैनिपुलेशन जब भी पूछा जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए था, कॉम्पैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टू कंपाइल विथ करंट बिल्डिंग रेगुलेशन द मिनिमम कैविटी विड्थ इन द एक्सटर्नल वॉल। एक्सटर्नल वॉल से मिनिमम कैविटी विड्थ कितनी होनी चाहिए? तो ये 50 mm इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द रूफिंग सीट टर्मिनोलॉजी CGI का मीन्स, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है CGI की। तो CGI की फुल फॉर्म क्या थी? कोऑगरेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन टाइप ऑफ स्टेयरकेस इन बिल्डिंग विथ 2 consecutive 90-degree changes at mid landing slab the level is। ठीक है, मिड लेवल स्लैब पे क्या होता है? ये हमारे कहते हैं 90 डिग्री पे चेंज हो रही है, तो ऐसे का हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, डॉग लेग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास मेजर कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन के लिए हमारे कौन सा इसमें हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इरिगेशन से आया है कि द फॉल के बारे में पूछा है, जो क्या करता है? मिनिमम डिस्टर्बेंस करता है वाटर इम्पैक्ट ऑफ फॉल। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका ऑगी फॉल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द टाइप ऑफ वाल्व हमें बतानी थी विच इज़ एलो टू वाटर फ्लो वन डायरेक्शन। केवल वन डायरेक्शन में वाटर फ्लो के लिए क्या करती है? ये जाने देती है। और क्या करती है? प्रिवेंट और रोकती है किसे? रिवर्स डायरेक्शन में आने से रोकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्लूस वाल्व कहते हैं, ये रिफ्लेक्स वाल्व कह लेते हैं, या फिर एयर रिलीफ वाल्व कह लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होना था, रिफ्लेक्स वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्यू फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन and two different direction the appearance of the object will be different such as the view। ऐसे व्यू को क्या कहते थे? क्या ऑब्लिक या एक्सोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक या फिर पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव व्यू इसका सही आंसर दे रखा था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट द नेचर ऑफ टेस्टिंग इज। तो इसमें स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट के बारे में पूछा है, इसके नेचर के बारे में पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा था कि सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन लोड आता है एंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल कर्व सरफेस। ठीक है, इट्स लॉन्गिट्यूडनल कर्व सरफेस कैसे लोड आता था? एक्सियल टेंशन लोड के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द मोस्ट रिलीवेबल फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल के लिए हमारे मोस्ट रिलीवेबल फील्ड टेस्ट की बात पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना था, प्लेट लोड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस चेयरमैन कौन थे उस टाइम? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर दे रखा था, भगवान लाल साहनी इसमें सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग एडजॉइंट अ स्ट्रीट में बी लॉफुल एक्सटेंडेड इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था, बिल्डिंग लाइन कह लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन
व्हाट इज़ द साइज ऑफ A3 सीट का मिनिमम साइज का पूछा था किसमें, mm में, तो कितना हो जाना था 420 इंटू 297, सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग पूछा था कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा था एन इंक्रीमेंटल ऑफ फोटोप्लैंक्टन इंक्रीजेज द बैक स्कैल्टरिंग इन द ग्रीन रीजन, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा था कि द क्लोराइड कंटेंट ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी एग्जिस्ट, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसके पूछा है, क्लोराइड कंटेंट के बारे में पूछा है, तो 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCD। BCD की फुल फॉर्म पूछी थी, इसमें हो गया बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये बाइनरी कोडेड डिजिटल, ये बाइनरी कोडेड, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन शेडेड आर यूज्ड, इंजन शेडेड किस लिए यूज, तो इंजन शेडेड जब भी बात करते हैं तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडल आर सीन कंटिन्यूसली इन द जिगजैग पाथ, तो कोलाइडल पार्टिकल जब जिगजैग पाथ में जाते हैं तो इसमें किसमें होती है, ये होती है ब्रोनियल मूवमेंट्स, तो ब्रोनियल मूवमेंट्स ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आई स्कोर द कैरेक्टरिस्टिक एल्ड स्ट्रेंथ ऑफ हॉट रोलेड एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार, तो ठीक है, जब भी हमें इसके बाद पूछा जाता है हॉट रोलेड एल्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन बार, तो हमारा 415 न्यूटन पर mm इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल कैन बी कंट्रोल बाई, किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, वेट कलेक्टर, ये भी सही था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी सही था, कैटालाइटिक, ये भी सही था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाना था, सभी इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरीफाइंग दैट द ड्राइंग इन ए प्रोजेक्ट सेट अप फ्री फ्रॉम मिस्टेक से फ्री ड्राइंग को वेरीफाई कौन करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो चेकर इसका सही आंसर दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द हेड ऑफ वाटर ओवर द सेंटर ऑफ एन ऑरिफिस ऑफ डायमीटर 20 mm इन 1 मीटर, द एक्चुअल डिस्चार्ज दो द ऑरिफिस दे रखा था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमें निकालना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आंसर सही था, 0.61 हमें निकालना था। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला में CB इंटू CC हमें दे रखा था, कोएफिशिएंट वेलोसिटी इंटू कोएफिशिएंट डिस्चार्ज, ठीक है, ये हो जाता है कोएफिशिएंट डिस्चार्ज CB इंटू CC होता, तो इससे हमारा फॉर्मूला लगना था और ये आंसर निकल जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक न्यूमेरिकल था कि इसमें बार A एंड बार B आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड आर द सेम लेंथ, बट बार A हैज़ डायमीटर D while the bar B has the diameter 2D. In the both subjected to the same axial load, the ratio of strain energy of a bar A and strain energy of bar B, इसका रेशियो हमें बताना था, तो इसका आंसर कौन सा जाना था, इसमें 4 आ जाना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा था कि फ्रेश एंड प्योर स्नो रिफ्लेक्टेंस, तो इसमें दे रखा था कि फॉल एंड स्टेबली, ये भी सही था, रिमेन्स लो एंड लॉन्गर, ये फ्रेश एंड प्योर स्नो के बारे में पूछा गया था, इसके प्रावर्तन के बारे में पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, ऑल ऑप्शन इसमें सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप फॉर्म पेपर इज द इक्विपमेंट इज यूज फॉर कंसिस्ट, तो किसके लिए यूज होते हैं, तो पेमेंट इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीपिंग इन व्यू द फिजिबल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द प्रिलिमिनरी कंसेप्चुअल और बजट एस्टिमेट आर प्रिपेयर बाय, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी दे रखा था, ऑनर हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था द प्राइमरी कॉजेज ऑफ एसिड रेन अराउंड द वर्ल्ड, तो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन, 13 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दे रखा था, विजय केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द सिग्नेचर ऑफ
मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल, जब मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल में साइन हुए थे तो उस सिग्नेचर हुए थे तो उसे किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ओजोन डे इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फेलियर डज द डक्टाइल मटेरियल बीइंग टू यील्ड व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इज रीचेज इन द स्ट्रेंथ। ये किसने बताया था? ये एस.टी. वेनेट्स एंड थ्योरी, ये वाली ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। वेनेट्स थ्योरी ये सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ अ हेड ऑफ रिकवर टू द हेड ऑफ पुट इज नॉन एज, उसे किससे जानते हैं? इफिशियंसी इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द सर्कमपोलर स्टार। सर्कमपोलर स्टार के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही दे रखा था कि बोथ अपर एंड लोअर कल्मिनेशन अबव हॉरिजन, ठीक है, ये और सही दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू रजिस्ट टू द प्रेशर ऑफ अर्थ फीलिंग। अर्थ फीलिंग को कौन रजिस्ट करता है? ये रिटर्निंग वॉल इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टू गेट डिमिनाइज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इन टॉल बिल्डिंग, तो विच ऑफ द मिरर यूज, कौन से मिरर यूज करते हैं इसके लिए? जब हमें कहते हैं डिमिनाइज और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहिए होती है तो कौन सी इमेज मिरर यूज करते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू इंश्योर दैट कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम इज रेजिस्टेंट फ्रॉम द मूविंग लेटरली द क्रॉस सेक्शन इज मस्ट बी। कैसे होना चाहिए क्रॉस सेक्शन? सेमी कॉम्पैक्टेड, थीन, सिलेंडर या प्लास्टिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पूछा गया था द मेन फंक्शन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क ऑफ अ कैनाल। डाइवर्जन हेडवर्क का मेन क्या पूछा गया था? मेन फंक्शन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका था, ये सही था, टू राइज द वाटर लेवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन, स्टीम क्यूरिंग इज ए मास प्रोडक्शन एंड प्रीकास्ट कंक्रीट, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कैसे ग्रांडे थ्योरम फॉल्स अंडर द कैटेगरी। कैसे ग्रांडे थ्योरम जो होते हैं फॉल्स अंडर कैटेगरी, किस कैटेगरी में आता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही दे रखा था, फोर्स मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द हार्डनेस अमंग द नेचर स्टोन लेटेस्ट लिस्टेड हियर, तो हार्डेस्ट नेचुरल स्टोन हमें बारे में हमें पूछा गया है, इसमें ग्रेनाइट सही आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड्स इन अ पेमेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय। स्टेबिलिटी की बात पूछी गई है सबग्रेड की पेमेंट्स में, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही दे रखा था, वाटर कंटेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास विच मेथड इज अडोप्टेड टू डेवलप एन अप्रोक्सीमेट और कंसेप्चुअल एस्टिमेट फॉर प्राइमीटर वर्क फ्रॉम बिल्डिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बिल्डिंग के लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब भी हम निकालते हैं तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? कॉस्ट पर लीनियर मेथड या कॉस्ट पर स्क्वायर मेथड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, कॉस्ट पर लीनियर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द रियल व्हील्स डू नॉट फॉलो द सेम पाथ, तो जब सेम पाथ को फॉलो नहीं करते हैं तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? उसे ऑफ ट्रैकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, सी कैल्शियम ऑक्साइड CO। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द टाइप ऑफ होलो यूज्ड व्हेन देयर इज एन इलोबरेटेड विंडो ओपनिंग इन द वॉल, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जैम ब्लॉक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था, m⁻1/2 l⁻−1/4 और t⁻−5/2 था, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द टेस्ट कंडक्ट बाय विकाट अपरेटस, तो विकाट अपरेटस से कौन सी कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन एज पर 456/2000 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी दे रखा आंसर 0.0975। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडियन
इंडिपेंडेंस इंडियन फर्स्ट यूनियन बजट कौन प्रेजेंट किया था? इसमें ऑप्शन नंबर किसे कौन सा दे रखा था? बी सही आंसर दे रखा था, आर के सनमुखम शेट्टी। ठीक है, ऑप्शन सही दे रखा था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। तो ये थे आज के हमारे, ये हो गया हमारा कंप्लीट पेपर। हमने अभी तक इसे आज हमने पढ़े हैं 101 से 150 तक के क्वेश्चन। इससे पहले भी हम लोग पूरे पढ़ लिए हैं। तो ये हमारा एक पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय।